हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल ब्लूमिंग विद भूमि। तो आज बनाएंगे हम कुछ प्लांटर, वो भी घर पे और बहुत ही सस्ते में। तो ये मैंने लिया है सीमेंट और बालू। अगर आपके घर में कुछ काम हो रहा है तो उसमें से बच जाता है तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या आप बाज़ार से ला सकते हैं। सिर्फ 20 रुपये में 1 kg आ जाता है और उसी का मैं इस्तेमाल आज करूँगी कुछ प्लांटर्स बनाने में। तो मैंने ये 1 पार्ट सीमेंट और आधा पार्ट बालू लिया है, यानी रेत या फिर सैंड भी कहते हैं। तो इसमें हम अच्छे से मिलाकर पानी डालकर एक अच्छा गाढ़ा घोल मिला लेंगे। फिर हमको चाहिए एक प्लांटर, या कोई भी आप मग या ग्लास ले सकते हैं जिस शेप का आपको प्लांटर बनाना है। तो उसमें अच्छे से मैंने गीली रेत पानी डालकर मैंने गीली रेत उस प्लांटर में फिल कर ली और इस तरह से मैंने उसे उल्टा रख दिया ताकि हम जिस प्लांटर को बना रहे हैं उसका शेप ये अच्छे से ले ले। फिर ऊपर से हम सीमेंट का गाढ़ा घोल धीरे धीरे करके डालेंगे ताकि ये जो अंदर बालू है वो गिरे ना। आराम से करना है काम, थोड़ा थोड़ा घोल हमको धीरे धीरे करके डालना है। जब तक एक लेयर अच्छे से थोड़ी हार्ड हो जाएगी तब हमें दूसरी लेयर लगानी है। काफ़ी बीच में से अगर बालू निकल रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप थोड़ी देर इसको रेस्ट करने दीजिए, फिर आप दोबारा से इस पर सीमेंट लगा सकते हो। तो धीरे धीरे करके ये सूखने भी लगेगा, काफ़ी जल्दी सूखता है। 1 से 2 घंटे में ये जमकर हार्ड हो जाएगा। फिर 1 से 2 दिन इसको अच्छे से सूखने दीजिए, फिर आप उसको उठाएंगे और देखेंगे कि इसमें से सारी बालू निकल गई है। इस तरह से मैंने 2 प्लांटर बनाए थे। अब मैं दूसरी शेप का प्लांटर बनाऊंगी। तो ये मैंने एक पैकेट लिया है, छोटा या बड़ा कैसा भी ले सकते हैं। इसमें भी मैंने यही सीमेंट का घोल डालकर इस तरह से इसे पूरा फिल कर लिया और देख सकते हैं थोड़ा गाढ़ा है ये, और धीरे धीरे करके इसमें फिल करेंगे। ये छोटी बॉटल से मैं फिल कर रही थी, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए मैंने ये स्पैटुला लिया और इससे पूरा जल्दी से फिल कर दिया। क्योंकि सीमेंट बहुत जल्दी सूखता है और हार्ड होता है, इसलिए ये काम जल्दी करें तो बेहतर होगा। फिर आप इसमें बीच में ये होल बनाएंगे जिसमें आपको प्लांट लगाना है। तो उसके लिए एक बॉटल का नीचे का कवर आप इस तरह से सीमेंट में रख देंगे और थोड़ी देर बाद इसे रेस्ट करने के लिए ऐसे ही रहने देंगे। फिर एक रस्सी लेंगे और इसको बीच में से थोड़ा कस के बांधेंगे ताकि ये एक नॉट के जैसा शेप दिखाई दे। बनने के बाद आपको थोड़ा समझ में आएगा कि ये किस तरह से शेप लिया है। और इस रस्सी को मैं 2 नॉट के साथ इसे अच्छे से रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। तीसरा प्लांटर मैं थोड़ा बिग साइज़ में, बड़े साइज़ में बनाऊंगी। इसके लिए मैंने ये बड़ा प्लांटर लिया है, इसमें मैंने प्लांट ग्रो कर रखा था, इसको मैंने खाली कर लिया और इसमें भी मैं एक पतला सीमेंट का घोल अच्छे से फिल कर दूंगी। इसे आधा आधा से ज़्यादा ही फिल करिएगा और पतला घोल हो तो बेहतर रहेगा ताकि ये ऊपर तक उठ जाए आसानी से। ज़्यादा गाढ़ा घोल लेंगे तो वो नीचे की तरफ सेट हो जाएगा और किनारे से नहीं निकलेगा। फिर हमें एक बॉक्स लेना है या डिब्बा, उस पर आप ऑयल लगा लीजिए ताकि ये आसानी से निकल आए और इसको बीच में एकदम सेंटर में लगा देंगे और टेप की मदद से इसे चिपका देंगे। आप देख सकते हैं ये बनके तैयार है। दूसरे दिन जब मैंने सारे प्लांटर्स निकाले तो ये इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया था। बीच में आप नॉट की जगह देख सकते हैं कितनी अच्छी डिज़ाइन आई है और ऊपर बॉटल का कवर से ये बीच में होल हो गया है जिस जगह हम प्लांट्स लगा सकते हैं, और नीचे होल भी है ताकि इसमें ड्रेनेज सिस्टम बना रहे। इस एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कट कर दूंगी और एक अच्छा एक प्लांटर बनकर तैयार हो जाएगा। और इस पर मैंने ऊपर टेप लगाती थी ताकि ये ऊपर की तरफ ना निकले बॉक्स, और कोई काम आसानी से कैसे हो जाए। थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर लगेगी। तो मैंने ये प्लांटर को मैंने कट करना पड़ा और पहले बाहर का पार्ट को निकाल दिया, फिर मैंने छुरी की मदद से इस बीच वाले पार्ट को भी निकाल दिया। हाँ, बस ये है कि इनको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन सूखने के बाद ये इस तरह से तैयार थे और सारे प्लांटर्स मेरे बनकर तैयार थे। नीचे मैंने ड्रेनेज होल भी इसमें बना दिया था ताकि हम प्लांट्स लगाएं उसमें एक्स्ट्रा पानी नीचे से निकल जाए। तो ये सारे प्लांटर्स मेरे बनके तैयार थे और काफ़ी हार्ड हो चुके थे। 2 से 3 दिन में ये अच्छे से सूख गए थे। अब इनको पेंट करने के लिए मैंने ये लिया है गेरू। किसी भी किराने की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा, सिर्फ 10 रुपये में ये काफ़ी सारा हमें मिल जाता है। तो इसको मैं थोड़े से पानी में, आधा कप पानी में मिला लूँगी और ये गाढ़ा घोल बनके तैयार हो जाएगा। मैं पेंट डायरेक्टली नहीं किया, मैंने उन सारे प्लांटर्स में पेंट नहीं किया क्योंकि जो सीमेंट के बनाए हैं तो इसमें पेंट काफ़ी सारा लगता है और एब्जॉर्ब भी काफ़ी सारा पेंट कर लेंगे ये। इसीलिए मैंने ये सस्ते की जुगाड़ करी है, क्योंकि प्लांटर भी काफ़ी सस्ते में बने हैं तो मैं इन पे पेंट भी काफ़ी सस्ता वाला ही करूँगी, क्योंकि ये हमारे गार्डन में रखे जाएंगे और इन पे पानी डाल के ये काफ़ी दिन, ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं, पेंट ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने
गेरू का ही इस्तेमाल किया है। इसको लगाने पर भी ये काफ़ी अच्छे लगेंगे। 1 से 2 लेयर आप कर सकते हो, जितनी मर्जी चाहे। मैंने 2 लेयर करी थी, जिससे ये बिल्कुल अच्छे से रेड कलर में तैयार हो गए थे। आप चाहे तो मिट्टी या सीमेंट के पॉट बनाते हैं, उसमें भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांटर्स तो तैयार हैं, तो इनको लगाने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे प्लांट्स भी चाहिए होंगे। तो ये मैंने कुछ प्लांट्स लिए हैं, स्नेक प्लांट, कैक्टस का और जेड प्लांट, और कुछ कोलियस भी है, और कुछ मनी प्लांट्स की कटिंग्स ली हैं। मैंने छोटी छोटी कटिंग्स ये ली हैं, क्योंकि अभी मैं छोटे प्लांटर्स में ही लगा रही हूँ, तो छोटी कटिंग्स हो तो बेहतर होगा। तो ये देखिए, ये प्लांटर तैयार है और नीचे ड्रेनेज होल भी इसमें बना हुआ है। तो अब इसमें लगाएंगे हम कुछ प्लांट्स। तो नीचे आप कोई भी पेपर लगा सकते हैं या कोई भी कुल्हड़ रख सकते हैं, जिससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और मिट्टी ना निकले। फिर मैंने थोड़ा कोकोपीट का इस्तेमाल किया है, इसमें नीचे नीचे डाल देंगे ताकि हमारा प्लांटर हल्का रहे। और थोड़ी सी मिट्टी डालकर थोड़ा फंगीसाइड भी डालिए, क्योंकि गर्मियों में प्लांट्स जल्दी हमारे ख़राब हो जाते हैं। और इसमें मैं लगाऊंगी स्नेक प्लांट, क्योंकि स्नेक प्लांट जल्दी बढ़ता है और इसको स्पेस चाहिए होती है बढ़ने के लिए। तो इसमें बड़े प्लांटर में मैं स्नेक प्लांट लगाऊंगी। अच्छी सॉइल ली है, लूज सॉइल। सॉइल मिक्सचर हल्का ही रहे तो बेहतर होगा। फिर इसमें मैं स्नेक प्लांट इस तरह से ही लगा दूंगी। जो मेरे पास बड़ा स्नेक प्लांट लगा हुआ है, उसमें से ही मैंने ये छोटा मिनी प्लांट निकाला है। एक्स्ट्रा निकल रहे हैं काफ़ी सारे न्यू प्लांट्स, उसमें बेबी प्लांट निकल रहे हैं, तो उसको ही मैंने एक निकाल कर इसमें इजीली लगा दिया। काफ़ी इजी टू ग्रो है, कहीं भी आप ग्रो कर सकते हो, आसानी से ये ग्रो हो जाता है। और कहीं भी रखिए इसे, धूप में या छाँव में, ये आराम से ग्रो होता रहता है। लो मेंटेनेंस प्लांट है। आप ज़्यादातर अगर नया प्लांट लगा रहे हैं तो उसको छाँव में ही रखें। और ये हो गया तैयार मेरा स्नेक प्लांट एक न्यू प्लांटर में। अब ये दो जो मिनी प्लांटर हैं, इसमें भी मैं प्लांट्स ही लगाऊंगी, एक में कैक्टस और एक में मनी प्लांट। तो इसमें भी मैं नीचे नीचे थोड़ा कोकोपीट की ग्रास डाल दूंगी, ताकि ये प्लांटर हल्के रहे और ड्रेनेज होल कवर हो जाए अच्छे से। तो कोई भी आप चाहे तो कुल्हड़ लगाइए या कागज़ लगाइए या कोकोपीट भी आप फिल कर सकते हो। और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगता है मेरा आइडिया, जो भी मैं आपके संग शेयर करती हूँ। और इसमें अब बीच में इस तरह से होल बनाकर आप मनी प्लांट की कोई भी कटिंग लगा सकते हो। जब भी आप मनी प्लांट की कटिंग लगा रहे हैं तो ध्यान रखना है कि उसमें जड़ें निकली हुई होनी चाहिए, वरना आप डायरेक्ट लगाएंगे तो वो मनी प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो कोई भी प्लांट अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, मनी प्लांट की कटिंग, तो उसे पानी में डालिए। 15 से 20 दिन में उसमें नई रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी। फिर आप उस कटिंग को डायरेक्टली पॉट्स में लगा सकते हो। और याद रखना है कि इसे छाँव में ही रखना है, डायरेक्ट धूप इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, ब्राइट लाइट में ज़रूर रख सकते हैं, बस हल्की हल्की सुबह की धूप इसे मिलती रहे तो अच्छा ऑप्शन है। इसमें मैं लगाऊंगी ये यूफोर्बिया मिली की कटिंग। छोटी सी कटिंग ली है मैंने, नई नई कटिंग्स उसमें निकलती रहती है। अगर आपका प्लांट 2 से 3 महीना पुराना हो चुका है तो उसमें से कोई भी कटिंग निकाल कर आप डायरेक्टली सॉइल में इस तरह से लगा सकते हो। और इनडायरेक्ट धूप में रखकर इसे 1 से 2 महीने रखिए और ये नई ग्रोथ अपनी शुरू कर देगा। तो इसको डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल ना रखें, और थोड़ी सी ग्रोथ इसमें जब दिखे तो इसको आप तभी डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। तो ये हो गए मेरे तीनों प्लांट्स तैयार। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, कमेंट और लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और पहली बार अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ऐसे ही नए नए DIYs के साथ और गार्डन डिकोर के संग मैं आपको फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए मेरा चैनल ब्लूमिंग विद भूमि। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।